तो क्या दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल के अंदर विंडोज़ 7 यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं। आप अपने पुराने एंड्रॉयड मोबाइल को, जो एंड्रॉयड सिस्टम है, उससे बोर हो गए हैं और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके अंदर विंडोज़ यूज़ करूं, विंडोज़ 7 यूज़ करूं, तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को विंडोज़ 7 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विंडोज़ 7 का यूज़ कर सकते हैं, आपके मोबाइल को कंप्यूटर जैसा यूज़ कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर बना सकते हैं और जब आप चाहें जब वापस से एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हैं और उसको कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फिरोज़ मंसूरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों, आपको अपने एंड्रॉयड सिस्टम को विंडोज़ 7 में चेंज करने के लिए या अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह यूज़ करने के लिए या अपने मोबाइल में विंडोज़ 7 यूज़ करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। जो ऐप एक थर्ड पार्टी ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपना किसी भी मोबाइल के एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और यहाँ पर जाकर के मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आपको डायरेक्ट वहाँ URL में जाकर के पेस्ट कर देनी है और जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हमारी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपसे आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा, तो कोई सा भी एक जीमेल अकाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके इसमें है। और ये एप्लीकेशन जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और अगर आप पहली बार APK फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या उसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको जो है अननोन सोर्स रिसोर्सेज जो एक सिक्योरिटी है उसको इनेबल करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, अननोन सोर्सेस। तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और ओके कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर ओके करेंगे, यहाँ पर आपको ये इंस्टॉलेशन की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। और अगर आपके इसमें पहले से उसके ऊपर टिक लगा हुआ है तो आपको सेटिंग में जाकर के उसको फिर से इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सिंपली इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शन डन और एक हैगा ओपन। तो मैं अभी इसको यहाँ से डन कर देता हूँ और आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि ये ऐप आपको कैसा दिखेगा और ये कैसे काम करेगा। तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये ऐप दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है एंड्रॉयड विंडोज़ और यहाँ पर विंडोज़ 7 का जो है इसका लोगो है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ये विंडोज़ 7 की विंडो जो है ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का बड़ी खासियत से ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि इट हैज़ फाउंड द लेटेस्ट वर्जन, मतलब इसका एक लेटेस्ट वर्जन इसने ढूंढा है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको इसको यहाँ से अपडेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो ये आपके पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा। आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं चला सकेंगे, सिर्फ विंडोज़ ही चलेगा। पर हमें जो है एंड्रॉयड भी यूज़ करना है और विंडोज़ भी, तो हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा सेल फ़ोन जो है या मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन जो है विंडोज़ 7 की तरह हो गया है। आप यहाँ पर स्टार्ट बार भी देख सकते हैं। स्टार्ट बार में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो आपके एंड्रॉयड में जितने भी ऐप्स है आप वो भी इनमें यूज़ कर सकते हैं यहीं पर। और आप इसको स्लाइड कीजिए तो यहाँ पर देखिए आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हम यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे ही मैंने कंप्यूटर पर क्लिक किया, यहाँ पर आप लोकल डिस्क C ड्राइव देख सकते हैं, D ड्राइव देख सकते हैं और E ड्राइव देख सकते हैं। मेरे मोबाइल में 3 ड्राइव है, आप इनको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये देखिए आपको यहाँ पर ये विंडो दिख भी जाएगी, आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको
इसको छोटा भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से कहीं भी घुमा सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ और हम इसे बंद भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके सारे फंक्शन आपको जो है कंप्यूटर की तरह ही दिखेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम अप डाउन का इसका बटन मिल गया है। मैं वाईफाई पर क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पर सारे आपको वाईफाई देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारा जो है सिस्टम आपको कंप्यूटर की तरह ही यूज़ करने को मिलेगा। तो अब अगर आप अपना एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल की होम की को प्रेस करना है और जैसे आप होम की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए टच विज होम दिख रहा है, एंड्रॉयड विंडोज़ है और टच विज इजी होम है। तो आपको जो टच विज होम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हम वापस से हमारे एंड्रॉयड मोड पर आ चुके हैं। अब हम फिर से अगर हमारे वापस विंडोज़ 7 हम यूज़ करना चाहते हैं तो फिर से होम की प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके हम जस्ट वंस पर क्लिक करेंगे। ऑलवेज़ पे अगर आपने कर दिया तो ऑलवेज़ आपका फिर विंडोज़ 7 ही चलेगा, इसलिए आपको सिर्फ जस्ट वन पर क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप अगर इसको वर्टिकल मोड में, मतलब कि स्क्रीन को आड़ा करके अगर चलाना चाहते हैं तो वो कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्क्रीन को आड़ा कर दिया है। अब ये मेरी वर्टिकल मोड में जो है मेरा मोबाइल चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम जो है विंडोज़ 7 आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये कैसे किया ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने पैनल को जो है डाउन करना है और यहाँ पर आप स्क्रीन रोटेशन देख सकते हैं, इस पे इसको आपको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद में आप अपनी स्क्रीन को आड़ा कर देंगे तो ये इस मोड में, वर्टिकल मोड में आ जाएगा, सॉरी लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। और आप अगर वर्टिकल मोड में चलाना चाहते हैं तो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों अगर बहुत सारे मोबाइल में ऐसा भी होता है कि आप अगर स्क्रीन रोटेशन को ऑन भी कर देते हैं तो स्क्रीन आड़ी नहीं होती है, मतलब लैंडस्केप मोड में नहीं होती है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऐप है, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा अगर आपकी इसमें ये प्रॉब्लम। और उसके अलावा एक चीज़ और भी है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि हमें ये विंडोज़ 7 हमारे मोबाइल से हटाना है और सिर्फ एंड्रॉयड ही यूज़ करना है तो बहुत ही सिंपल सी मेथड है कि आप इसको कैसे हटा सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी होम की प्रेस करनी है और सबसे पहले आपको ये टच विज होम जो है, मतलब अपने एंड्रॉयड में आपको आ जाना है। तो अब जैसे आप अपने एंड्रॉयड सिस्टम में आएंगे तो यहाँ फिर आपको क्या करना है, ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड विंडोज़ आपको दिख गया। तो इसको आपको सिंपली होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद में यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये आपका सिंपली अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब आपकी इसमें एंड्रॉयड ही चलेगा, विंडोज़ 7 नहीं चलेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप फिर से अपनी होम की प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं टच विज होम है, इसको आप ऑलवेज कर दीजिए। अब आपकी इसमें सिर्फ एंड्रॉयड चलेगा, एंड्रॉयड के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। और अगर आप दोनों को रखना चाहते हैं तो आप ऐप को अनइंस्टॉल ना करें। और अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इस ऐप की लिंक आपको कहाँ से मिलेगी और आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको इस ऐप की लिंक दूंगा। आप मुझसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप में मुझे ये बताइए कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और मुझे विंडोज़ 7 की जो ऐप लिंक है वो चाहिए। तो मैं आपको उसके थ्रू जो है ऐप की लिंक सेंड कर दूंगा। तो उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप विंडोज़ 7 अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको लिंक भी दूंगा और इसके बारे में मैं आपको समझा भी दूंगा अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।